स्वागत है स्टडी कुंदन में। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो कॉन्टिनेंट जो है वो टोटल पूरे वर्ल्ड में 7 हैं। तो वैसे आप लोग को शुरू पता ही है कि कॉन्टिनेंट जो है वो किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर चलते हैं कि कॉन्टिनेंट हो किसे कहते हैं और यह क्या होता है। तो सबसे पहले सभी लोग को ये पता ही होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इतनी खूबसूरत, जो धरती हमारी है वो उस पे 70% जल है और 30% लैंड है। तो वो जो लैंड है जिस पर हम लोग रहते हैं उसको 7 भागों में बांटा गया है, जिससे बात करते हैं उन 7 महादेशों के बारे में, यानी कॉन्टिनेंट के बारे में। तो मैं शुरुआत करूंगा आपको सबसे बड़ा से लेकर के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट के रूप में कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो मैप। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ एक एक करके कि कौन से कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महादेश, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो कि सबसे खूबसूरत महादेशों में से एक महादेश है। तो एशिया महादेश जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद जो दूसरे स्थान पे आता है कॉन्टिनेंट वो होता है अफ्रीका महादेश। फिर तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ बड़े बड़े देशों के या हमारे खुद भारत का वहाँ पर प्रयोगशाला है, जहाँ पे वैज्ञानिक जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे जीरो नथिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ग्लेशियर ही ग्लेशियर से बर्फ ही बर्फ है। और छठा नंबर पे आता है यूरोप महादेश, जो कि उसमें जो कि बहुत से कंट्री उसमें जो कि काफ़ी फेमस भी है। यूरोप महादेश आप लोगों को पहले से ही पता ही है यूरोप के बारे में। और उसके बाद आता है सबसे छोटा महादेश में ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो हम उसके बाद शुरुआत, आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है एशिया महादेश के ऊपर। तो हम आज जानेंगे कि एशिया महादेश में कितने देश हैं और उन कितने देश हैं और उन सभी देशों के कैपिटल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं एशिया महादेश के सबसे पहले फिजिकल की ओर थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ कंट्रीज और उनके कैपिटल के ऊपर ही है, उसके फिजिकल के ऊपर नहीं है। तो मैं आपको फिजिकल में बता देता हूँ कि जो एशिया महादेश है, जो आपको उसका मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका जो है इसको चारों तरफ जो है क्या है, इसके चारों तरफ पहले हम देख लेते हैं कि इसके चारों तरफ क्या क्या है, कौन कौन से ओशियंस और महादेश पड़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर में जो इसका नॉर्थ में पड़ता है आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशियन, साउथ में पड़ता है इंडियन ओशियन, और साउथ और वेस्ट में जो पड़ता है वो पड़ता है रेड सी, और इसके जो वेस्ट में पड़ता है वो पड़ता है आपको यूरोप, जो कि यूरोप जो ऐसा महादेश है जो कि एशिया से पूरी तरह से सटा हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले बात एशिया महादेश के बारे में हम बात करते हैं। तो जो एशिया महादेश जब हम इसको पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, तो इसे भी हम 6 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि सीधा एकदम सारे 48 कंट्रीज के बारे में मैं बता दूंगा आपको, नहीं, मैं आपको उसको 6 भागों में यानी 6 डायरेक्शन में मैं उसे पहले बांट दूंगा। तो 6 डायरेक्शन में आपको मैं बता रहा हूँ, पारी पारी एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले हम बांटते हैं नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। 3 तो हमारे ये पार्ट हो गए, और 3 पार्ट में, तीनों पार्ट में साउथ लगा होगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आता है साउथ और ईस्ट एशिया, फिर आता है साउथ एशिया, और उसके बाद आता है साउथ वेस्ट एशिया। तो चलिए हम अब एक एक करके इन जो मैंने 6 पार्ट में बांटा है उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले में आता है नॉर्थ। नॉर्थ सबसे ऊपर पड़ता है। तो नॉर्थ में जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि नॉर्थ में हमारा आर्कटिक ओशियन भी पड़ता है। तो आर्कटिक ओशियन भी पड़ता है हमारे नॉर्थ में। तो जो हमारा नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है, तो नॉर्थ में जो हमारा एक कंट्री पड़ता है वो पड़ता है रसिया, जिसको हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। और रूस ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। इसका यानी 20% जो हिस्सा पड़ता है यूरोप में, और 80% जो पड़ता है वो पड़ता है इसका एशिया महादेश में। लेकिन इसका जो कैपिटल है वो पड़ता है यूरोप में, जिसका नाम है मॉस्को। तो सबसे पहले, और रशिया का जो साइबेरिया का जो पार्ट है वो पड़ता है आपको एशिया महादेश में। अब आइए हम चलते हैं ईस्ट एशिया में। तो ईस्ट एशिया में करीब करीब पड़ते हैं 5 कंट्रीज। अब मैं बारी बारी से उनके बारे पे चलूँ, मैं उन देश के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले पड़ता है चाइना, मैं बता रहा हूं, फिर आता है मंगोलिया, फिर जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो हमारे 5 कंट्रीज हो गए इसमें भी। अब चलिए इनके कैपिटल की ओर चलते हैं। तो जो चाइना का कैपिटल है वो होता है बीजिंग, जापान का कैपिटल टोक्यो, मंगोलिया का कैपिटल जो है वो पड़ता है उलन बटोर, नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। तो हमने अभी तक पूरे 6 कंट्रीज के बारे में जाना। अभी हमें 48 कंट्रीज में से मैंने 6 कंट्री जाना, अभी हमें 42 कंट्रीज के बारे में और जानना है। तो अब हम चलते हैं सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि जो रसिया जो था यह पहले USSR के नाम से जाना जाता था, जिसको पहले इसका फुल फॉर्म होता है USSR का, पहले ये जान लीजिए। तो USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि 1922 में बना था। और इसका डिवीजन, इसका बंटवारा, मतलब ये अलग हुआ, टूटा 26 दिसंबर 1991 को ये टूट करके 14 नए देशों में बन गया। इसमें से टूट करके 14 नए कंट्रीज बने। तो वो जो 14 नए कंट्रीज बने और एक रसिया बना, यानी टोटल 15 हुए। तो जो 14 नए जो कंट्रीज बने थे उनमें से जो 8 जो कंट्रीज है वो हमारे एशिया महादेश में आते हैं, और 6 जो कंट्री हैं यूरोप महादेश में आते हैं। तो अभी फिलहाल हम यूरोप पे नहीं है, यूरोप के पार्ट में जब हम चलेंगे तो हम यूरोप के बारे में बताऊंगा मैं कि वो 6 कंट्री कौन से हैं। तो फिलहाल हमें अभी एशिया में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम एशिया में आपको 8 कंट्री जो है उनमें से 5 कंट्री का मैं नाम बताऊंगा जो कि सेंट्रल एशिया में पढ़ते हैं। और इनका सिंपल एकदम तरीके से आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उन 5 देशों में तान लगा हुआ है, वैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके उनको नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसमें जो तान वाले हमारे जो कंट्री हैं 5, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। तो वो जो 5 कंट्रीज हैं उनका नाम है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो 5 कंट्रीज हैं, और ये जो 5 कंट्रीज हैं मैं अब इनके कैपिटल की ओर चलता हूं। तो जो कजाकिस्तान है इसका जो कैपिटल है अस्ताना, जो कि इसका नाम बदल करके मार्च 2019 में नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो अब चलिए नूर सुल्तान कौन है, कैसे इसका नाम पड़ा, थोड़ा इसके बारे में भी कुछ स्टोरी है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। नूर जो सुल्तान इसका जो नाम पड़ा है, यह यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। इन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है नूर सुल्तान। अब कजाकिस्तान के बाद आता है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान का जो राजधानी वो बिश्केक, यानी बिश्केक का मतलब होता है सांप, सांप जहरीला केक समझ लीजिए एक तरह से। इसका नाम याद करने की दृष्टि से आप समझ सकते हैं, इस चीज को याद कर सकते हैं कि किर्गिस्तान का होता है बिश्केक। फिर आता है उसके जस्ट नीचे जब आइएगा तो आपको मिलेगा ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान का राजधानी है दुशानबे। इसको भी याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक दे सकता हूं। आप जहां ताजा तो वो जल्दी खराब होता है, यानी दुश्मन जल्दी उस पर लगते हैं, तो उसका नाम है दुश्मन, यानी दुशानबे। अब आता है उसके बगल में आता है तुर्कमेनिस्तान। तो जो तुर्कमेनिस्तान है उसका है आशखाबाद। तो इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान का है आशखाबाद। और उसके ऊपर जो आता है उज्बेकिस्तान का नाम, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। और जो काफ़ी ताशकंद भारत में काफ़ी चर्चा में अक्सर बना हुआ रहता है, न्यूज़ों में आप लोग देखते होंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु यहाँ पे हो गई थी, वो एक सम्मेलन में वहाँ पे गए थे और उसी दरमियान इनका मृत्यु हो गया था। इसलिए काफ़ी ताशकंद फेमस है हम लोग के देश में, और इसका अक्सर न्यूज़ में ये आते रहता है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी वो ताशकंद है। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। तो साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज है, टोटल 11 कंट्रीज हैं। तो अब चलिए हम इन 11 कंट्रीज की ओर चलते हैं और इनके राजधानी की ओर चलते हैं। उनके एक एक करके उनके राजधानी पे भी नजर डालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारा आता है देश में, तो म्यांमार, मतलब सबसे पहले नहीं आता है, मतलब मैं बता रहा हूं। तो म्यांमार, फिर म्यांमार के बाद आता है उसके जस्ट बगल में आता है लाओस, उसके बाद आता है आपका वियतनाम, और फिर उसके जब नीचे थोड़ा सा आप आइएगा तो वहां मिलेगा आपको कंबोडिया। अगर आपके पास मैप होगा तो आप, मैं जैसे बता रहा हूँ, आप मैप में देखते जाइए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो आप अपने पहले तो आप मैप खोल लें अपने पास। तो आप मैप अगर आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैप में आपको सब चीज़ दिख जाएगा बढ़िया से, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। तो एक बार मैप का रिवीजन आप जरूर कर लें। तो चलिए, तो कंबोडिया, आप कंबोडिया के बाद जस्ट जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है मलेशिया, और मलेशिया के और थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको मिलेगा सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आपको मिलता है इंडोनेशिया देश आती है, और इंडोनेशिया के जस्ट बगल में आपको इंडोनेशिया जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड वाला कंट्रीज में से आता है, सबसे अधिक आइलैंड वाले कंट्री में आता है इंडोनेशिया। और इसी के एक आइलैंड में पड़ता है एक छोटा सा देश ब्रुनेई, और इसी के एक और आइलैंड में नीचे की ओर आता है टिमोर लेस्ट, और ऊपर में आप जाइएगा तो आपका आता है फिलीपींस। तो चलिए अब इन 11 कंट्रीज के हम चलते हैं कैपिटल की ओर। तो सबसे पहले चलते हैं म्यांमार। म्यांमार जो है यह इंडिया से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले चलते हैं म्यांमार की ओर। तो म्यांमार जो है इसकी जो कैपिटल है वो है नापिता। फिर आता है आपको लाओस, लाओस का है वियंतियान। वियतनाम की राजधानी है हनोई। कंबोडिया का है नॉमपेन, कंबोडिया का है नॉमपेन। मलेशिया जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर, काफी चर्चा में रहता है कुआलालंपुर, पता ही होगा। सिंगापुर, ये तो बहुत खूबसूरत देश है, इसकी राजधानी सिंगापुर ही है, और इसको याद करना है बहुत इजी है क्योंकि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। और आता है, फिर आता है एक कंट्री छूट गया था, सॉरी, थाईलैंड, जो कि 11 में मैंने बोलना भूल गया था मैं। तो थाईलैंड जो है, और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सब कुछ जानता है बैंकॉक के बारे में। अब बचा आपको इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ब्रुनेई जिसकी राजधानी बंदर सेरी है। टिमोर लेस्ट जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली नहीं दिल्ली। और जो फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला, और जो मनीला है फिलीपींस काफ़ी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा मैरियाना ट्रेंच के बारे में, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। यह सबसे डीपेस्ट प्लेस है दुनिया का। इसकी टोटल गहराई जो है 11,034 मीटर है, जो कि हमारे एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। जबकि हमारा जो एवरेस्ट जो पर्वत है, हिमालय जो है, इसकी ऊंचाई है 8,848, और जबकि इसका जो गहराई जो है इसकी है 11,034 मीटर। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने ये 11 कंट्रीज को भी कवर कर लिया। अब आते हैं हम साउथ एशिया की ओर। तो साउथ एशिया में जो है उसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्री रिप्रेजेंट करता है सबसे बड़े कंट्री में, और इंडिया के जितने आसपास के जो नेबरिंग कंट्री हैं वो हम इसके साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो जो साउथ एशिया है ये सार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सार्क का वैसे हम फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं मैं, द साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज आते हैं। तो मैंने साउथ एशिया का जो बारे में बात बताया, तो जो सार्क का जो मेन मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में पड़ता है। अब चलिए हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं करना है हमें चलना है साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। तो साउथ एशिया में जो है सबसे पहले तो हमारा इंडिया आता है। फिर इंडिया के बाद आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। टोटल आते हैं 8 कंट्रीज। अब चलिए इंडिया का कैपिटल हो गया दिल्ली, पाकिस्तान का कैपिटल हो गया इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का कैपिटल हो गया काबुल, नेपाल का हो गया काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का हो गया ढाका, फिर श्रीलंका का कोलंबो और मालदीव का माले। तो हमने अभी तक टोटल 5 डायरेक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट डायरेक्शन बचा है वो बचा है आपको साउथ वेस्ट एशिया के बारे में। तो साउथ वेस्ट एशिया में करीब टोटल 18 कंट्रीज पड़ते हैं। तो इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं 18 कंट्रीज को नॉर्मली बहुत अच्छे से बताऊंगा, जो कि आपको अच्छी तरह से याद हो सकता है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि रसिया से जो 14 कंट्री अलग हुए, तो उसमें से 8 कंट्री एशिया महादेश में थे, जिनमें से 5 जो सेंट्रल एशिया में पड़ते थे, मैंने आपको बताया था। और जो 3 कंट्री हैं वो उनका नाम मैं बता रहा हूँ। तो वो जो 3 कंट्री हैं वो है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। 3 कंट्री हमारे ये हो गए। और 6 कंट्री आते हैं अरब पेनिनसुला में। तो अरब पेनिनसुला के अंतर्गत जो 6 कंट्री आते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो अरब पेनिनसुला में जो 6 कंट्री आते हैं वो है सऊदी अरेबिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत। हमारे 6 कंट्रीज हो गए। अब ये हो गए 6 और 3 9 कंट्रीज हो गए। अब बचे 9 और कंट्रीज। तो मैं और आसानी बता रहा हूँ, 9 कंट्री और
अच्छी तरह से याद कर सकते हैं आप। तो 3 कंट्री और बहुत आप नाम अक्सर सुनते होंगे, तो उनका नाम है ईरान, फिर आता है इराक और सीरिया। ये 3 कंट्रीज हमारे हो गए। और 3 कंट्री हमारे आते हैं लेबनान आता है, हाँ 3 कंट्री और, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन, जो कि 3 कंट्री हो गए। और बचे हमारे सिर्फ और 3 कंट्रीज। तो जो 3 कंट्रीज बचे उनमें से 3 कंट्री आता है टर्की, दूसरा आता है साइप्रस और एक आता है यमन। तो हमारे टोटल हो गए 18 कंट्रीज। तो चलिए हम बारी बारी से इनके कैपिटल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉर्जिया के बारे में जानते हैं। तो जॉर्जिया जो है इसका कैपिटल है, जॉर्जिया का कैपिटल है तिब्लिस। फिर आपका आर्मेनिया का जो कैपिटल है येरेवन, और अजरबैजान का जो कैपिटल वो है बाकू। अब चलते हैं अरब पेनिनसुला की ओर। तो अरब में जो हमारे जो 6 कंट्री हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जो 6 कंट्री अरब पेनिनसुला के हैं उनके बारी बारी से कैपिटल देखते हैं। तो सऊदी अरेबिया का कैपिटल होता है रियाद। ओमान का जो कैपिटल होता है मस्कट। फिर आपका आता है संयुक्त अरब अमीरात, इसकी जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है दुबई। दुबई का नाम तो सब लोग सुना ही होगा। तो दुबई भी इसका एक देश, इस संयुक्त अरब अमीरात का ही एक शहर का नाम है, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। अब आते हैं हम कतर की राजधानी दोहा है, और बहरीन की राजधानी मनामा, और क्या बोलते हैं कुवैत का राजधानी है कुवैत सिटी, जो कि बहुत ईजी है याद करना, कुवैत का कुवैत सिटी। अब चलते हैं हम वो 3 देशों के बारे में, जो कि ईरान का राजधानी तेहरान है, और इराक का राजधानी बगदाद है, और सीरिया का राजधानी दमिश्क है। ये हो गया आपको 3 कंट्रीज। अब बचे हमारे टोटल 6 कंट्रीज। अब 6 कंट्रीज में हम आते हैं, चलते हैं लेबनान का राजधानी बेरूत, जो कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे इसके पोर्ट पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जो कि काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में था बेरूत। तो अधिकतर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। और फिर आइए इजराइल का तो नाम सबको जानता है, जिसकी राजधानी है जेरूशलम। और जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। अब बचे हमारे 3 कंट्रीज। जो 3 कंट्रीज है वो तुर्क जो देश है, ऐसा देश है जिससे हम लोग एशिया का द्वार भी कहते हैं, और इसकी राजधानी अंकारा है, और इसका एक शहर इस्तांबुल, जो कि एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। अब चलते हैं हम साइप्रस, एक छोटा सा आइलैंड है और जिसकी राजधानी निकोसिया है। और एक बचा हमारा देश यमन जो है, यह आप देखते होंगे कि अरब पेनिनसुला के एकदम नीचे में पड़ता है, और इसकी राजधानी है सना। तो इस तरह से आज हमने 48 कंट्रीज के कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, हम लोग ने जाना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो अगर आपको नहीं याद होता है इन कैपिटल के नाम को, तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, और साथ में आप मैप रख लेंगे तो आपको बहुत ईजिली से आपको ये सारा याद हो जाएगा। और तो मुझे जहाँ